कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं कौन हूं? शायद ज्यादातर लोग इस सवाल को मजाक समझकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसी सवाल में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हम दिन रात शरीर के पीछे भागते हैं, नाम और पहचान को लेकर जीते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। वही खालीपन हमें याद दिलाता है कि हमने अपने असली स्वरूप को अभी तक पहचाना ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानकर आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखेंगे। अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपके लिए डर, लालच और उलझने सब मिट जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए। यकीन मानिए, जो ज्ञान आप यहां पाएंगे वो आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपका पूरा जीवन बदल देगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर एक बात आपके दिल को गहराई से छुएगी और आपको अपने असली स्वरूप तक ले जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर की शुरुआत, और सबसे पहले उस सवाल से टकराते हैं जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है। क्या आपने कभी गहरी रात में अकेले बैठकर अपने आप से पूछा है कि मैं कौन हूं? मैं यह शरीर हूं, या मैं यह नाम हूं, या फिर मैं यह रिश्ते और जिम्मेदारियां हूं? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा है। सोचिए, अगर शरीर ही सब कुछ होता तो नींद में जब शरीर निश्चल पड़ा रहता है तब भी हमें अपने होने का एहसास क्यों बना रहता है? जब हम आईने में देखते हैं तो एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन क्या वही हमारा असली स्वरूप है? चेहरा तो उम्र के साथ बदलता रहता है, आंखों की चमक धीमी हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। आपने देखा होगा, जब आप बचपन की कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं तो मन कहता है, हाँ, यह मैं ही हूं, लेकिन शरीर तो बदल चुका है। तस्वीर में जो चेहरा है वह अब वैसा नहीं है। तो फिर वह मैं कौन है, जो तस्वीर में भी खुद को पहचानता है और आज आईने में भी? यही तो वह अदृश्य शक्ति है जो शरीर से परे है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपना सारा जीवन उसी चीज को संवारने में निकाल देते हैं जो बदलने वाली है। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, और उसी चीज को भूल जाते हैं जो अजर अमर है, हमारी आत्मा। यही वजह है कि जितनी भी सुविधाएं मिल जाए, जितनी भी सफलता मिल जाए, भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन बना रहता है। असल में हर इंसान के भीतर एक आवाज लगातार पुकारती है, तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़, इच्छाओं और डर के शोर में वह आवाज दब जाती है। अगर कभी पल भर को रुककर आप उस आवाज को सुन पाओ तो आपको महसूस होगा कि असली आप वह शांत, स्थिर और अडिग आत्मा हो जो कभी नहीं बदलती। यही सवाल, यही खोज इंसान को उसकी असली पहचान तक ले जाती है, और इसी से अगले पड़ाव की शुरुआत होती है, जहां हमें समझ आता है कि आत्मा का एहसास क्या है और यह हमारे जीवन को किस तरह बदल देता है। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि वह सिर्फ शरीर या नाम भर नहीं है, तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा का पहला आभास मिलने लगता है। आत्मा कोई किताबों का शब्द नहीं है, यह वह अनुभव है जो हम सबके भीतर हर पल मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचानना भूल गए हैं। सोचिए, जब अचानक किसी अजनबी की पीड़ा देखकर आपके दिल में करुणा जागती है तो वह कहां से आती है? जब किसी अनजान बच्चे की मुस्कान देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाती है तो वह कौन सी शक्ति है जो आपको छू लेती है? यह मन या दिमाग का खेल नहीं है, यह आत्मा का ही कंपन है जो हमें याद दिलाता है कि हम सबके भीतर एक ही ऊर्जा बह रही है। आत्मा का एहसास वैसा ही है जैसे शांत झील में चांद का प्रतिबिंब। पानी हिलता डुलता है तो प्रतिबिंब टूटता नजर आता है, लेकिन चांद तो हमेशा पूरा और स्थिर रहता है। हमारा मन और शरीर उस पानी की तरह है जो लगातार हलचल में रहते हैं। गुस्सा, लालच, डर और इच्छाएं उस झील में तरंगें पैदा करती हैं। लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है, वैसे ही आत्मा का असली प्रकाश साफ दिखाई देने लगता है। कभी आपने महसूस किया है कि भीड़ भाड़ के बीच अचानक कोई क्षण ऐसा आता है जब भीतर एक गहरी शांति छा जाती है? कुछ पल ऐसे होते हैं जब न कोई डर होता है, न कोई लालच, बस एक संतोष सा भर जाता है। वही पल आत्मा की झलक होते हैं।
उस समय हमें समझ आता है कि असली सुकून किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस सुकून को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद पैसा मिल जाए तो आत्मा तृप्त होगी, शायद शोहरत मिले तो दिल भर जाएगा, शायद रिश्तों से हमें वह शांति मिलेगी। पर सच्चाई यह है कि आत्मा को इन सब की जरूरत ही नहीं होती। आत्मा पहले से ही पूर्ण है, संतुष्ट है और अडिग है। हमें सिर्फ उसका अनुभव करना है, और यही अनुभव असली जीवन की शुरुआत है। जब इंसान आत्मा को महसूस करना शुरू करता है, तभी उसे असली आजादी का स्वाद मिलता है, और यही एहसास उसे अगले पड़ाव तक ले जाता है, जहां वह समझता है कि दुनिया जो पहचान हम पर थोपती है वह केवल एक पर्दा है और असली पहचान उसके पार है। जब इंसान को आत्मा की झलक मिलनी शुरू होती है, तब धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जो कुछ अब तक उसने अपनी पहचान मान रखा था वह सिर्फ एक भ्रम है। समाज हमें बार बार यह सिखाता है कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी नौकरी ही तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा सच है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सब हमारी असली पहचान होती तो क्या मौत के बाद वह सब हमारे साथ चला जाता? किसी अमीर आदमी की हवेली रह जाती है लेकिन वह आदमी नहीं। किसी नेता की कुर्सी रह जाती है लेकिन उसका अधिकार खत्म हो जाता है। किसी कलाकार की तस्वीरें और गीत रह जाते हैं लेकिन वह खुद नहीं। तो क्या यह सब चीजें ही इंसान की असली पहचान थीं? नहीं, यह तो केवल परतें हैं, नकाब हैं जो असली चेहरे को ढक देती हैं। हम सब उसी नकाब में जीते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं व्यापारी हूं, कोई कहता है मैं गरीब हूं, कोई कहता है मैं अमीर हूं। लेकिन क्या जन्म के समय हमारे माथे पर यह सब लिखा हुआ था? नहीं। उस समय हम सिर्फ एक मासूम सांस थे, एक मासूम चेतना थे। असली मैं वही है जो उस शिशु में था और आज भी हमारे भीतर है, पर समाज की परतों ने उसे ढक दिया है। सोचिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब शरीर की ताकत नहीं रहेगी, नाम शायद कोई याद भी न रखे, पैसा भी किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन उस वक्त भी भीतर कुछ ऐसा रहेगा जो हमेशा वैसा ही रहेगा। वही आत्मा आपकी सच्ची पहचान है। बाकी सब तो बस कपड़े हैं जिन्हें समय के साथ उतारना पड़ता है। असल में इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह अपने आप को उसी चीज से जोड़ लेता है जो बदलने वाली है। जब नौकरी चली जाती है तो लगता है मैं खत्म हो गया। जब पैसा डूब जाता है तो लगता है मेरी पहचान मिट गई। जब रिश्ता टूट जाता है तो लगता है कि मैं अकेला रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के पीछे जो असली मैं है वह कभी खत्म नहीं होता। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी प्रेमी, कभी दुश्मन, लेकिन नाटक खत्म होने के बाद वह अभिनेता वही रहता है। उसी तरह हम भी जीवन के मंच पर तरह तरह की पहचानें ओढ़ते हैं, पर नाटक खत्म होते ही असली चेहरा सामने आता है, और असली चेहरा है आत्मा। जब इंसान इस पहचान के भ्रम को समझ लेता है तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। तभी वह पूछता है, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो आखिर मैं हूं कौन? और यही सवाल उसे और गहराई में ले जाता है, जहां वह आत्मा को पहचानने के रास्ते की ओर बढ़ता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी असली पहचान आत्मा है, तब अगला सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, आखिर मैं अपनी आत्मा को कैसे पहचानूं? यह सवाल बड़ा लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। आत्मा को पहचानने के लिए हमें किसी जंगल में भागने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर या आश्रम में हमेशा टिके रहने की आवश्यकता नहीं। आत्मा तो हमारे भीतर ही है, बस हमें उसका अनुभव करने के लिए थोड़ी शांति और सजगता चाहिए। कभी कुछ पल चुपचाप बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक गहरी शांति है जो किसी भी बाहरी आवाज से प्रभावित नहीं होती। यही शांति आत्मा की झलक है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भीतर जो सुकून फैलता है वही आत्मा का संगीत है। जब आप क्षमा करते हैं और दिल हल्का हो जाता है तो वही आत्मा की शक्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच और अहंकार को थोड़ी देर के लिए चुप कराना पड़ता है। जब मन लगातार कहता है यह मेरा है, यह तेरा है, मैं यह हूं, तू वह है, तब आत्मा की आवाज दब जाती है। जैसे किसी गहरे कुएं की तली में रखा दीपक
ऊपर से गिरते शोर और धूल के कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही धूल बैठती है और शोर थमता है, दीपक का प्रकाश साफ दिखाई देने लगता है। आत्मा को पहचानने का मतलब है उस दीपक को देख पाना, और जब इंसान उसे देख लेता है तब जीवन के सारे भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। तब न मौत का डर बचता है, न हार का भय, न लालच का बोझ। तब इंसान समझ जाता है कि वह अजर अमर है, शुद्ध चेतना है, और यही उसका असली स्वरूप है। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जो इंसान आत्मा को पहचान लेता है उसका व्यवहार बदल जाता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि उसे दिखता है कि हर किसी में वही आत्मा चमक रही है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। वह किसी से डरता नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे इंसान की मौजूदगी ही दूसरों के लिए शांति और प्रकाश बन जाती है। तो दोस्तों, यही असली सच्चाई है। सच्चा मनुष्य वही है जो आत्मा को पहचान ले। बाकी सब पहचाने अस्थाई हैं, नकाब है। जो इस नकाब को उतार देता है वही जीवन को असली अर्थ में जीता है। और अगर आप इस जीवन परिवर्तनकारी सत्य को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कुछ पल रोज अपने लिए निकालिए, अपने भीतर झांकिए, आत्मा की उस आवाज को सुनिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका पूरा जीवन बदल रहा है। याद रखिए, शरीर मिट जाएगा, नाम भूल जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। और जो आत्मा को पहचान लेता है वही सच में जीना सीखता है।